Okay, let's start. Okay, let's start the class. आप अपनी अटेंडेंस ना एक बार चैट बॉक्स में भेज देना, ठीक है। हम बिजनेस एनालिटिक्स कर रहे हैं। फर्स्ट 2 चैप्टर हमारे हो गए हैं। चैप्टर थर्ड में है हम। हमने ये चैप्टर 2 फंक्शन जो था आर का वो किया था कल, ठीक है। ओड और इवन भी देखे थे, इसके ऑपरेटिंग्स भी देखी थी। नाउ मूव टू द चैप्टर थर्ड। हाँ जी, चैप्टर थर्ड। व्हाट इज गीगी प्लॉट 2, व्हाट इज इट्स पर्पस। ठीक है, जीजी प्लॉट 2 package is a R programming language also termed as grammar of graphics। ठीक है, यानी कि ग्रामर की ग्राफिक्स ग्रामर्स यूज करते हैं ना हम ग्राफिक्स में, जैसे हम इंग्लिश में ग्रामर यूज करते हैं इज एम आर पॉज वर्ड, ठीक है। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो क्या है, जीजी प्लॉट 2। ठीक है, इट इज फ्री है, ओपन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इजी टू यूज है, ठीक है। विजुअल लिंक पैकेज है उसका, ठीक है। मोस्ट पावरफुल विजुअल पैकेजिंग रिटन बाय हेडले विकम। ठीक है, किसने लिखा है, हेडले विकम ने लिखा है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें 7 लेयर्स इंक्लूड है, ठीक है। मतलब कि 7 लेयर से बनी हुई है ये। तो 7 लेयर कौन कौन सी है, यानी कि 7 ग्रामर के पार्ट कौन कौन, जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, वर्ब, प्रोनाउंसिएशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है। इसी तरह इसमें 7 चीजें हैं। फर्स्ट आ गया डाटा, ठीक है। द एलिमेंट इज द डाटा सेट इटसेल्फ। जो भी एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। लाइक मैंने जैसे ऊपर हमने 2 नाम यूज किए थे, अभी चेरी, ऐसे करके 2 नाम यूज किए थे ना ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे करके जो नेम है, ठीक है, कोई एलिमेंट्स है, वो क्या है, इसका डाटा है। एस्थेटिक्स क्या है, मैप, उसको मैप देना, ठीक है, या उसको कलर देना, उसको शेप देना, उसको लाइन में रखना, ये सब। ज्योमेट्रिक क्या हुआ, ठीक है, ज्योमेट्रिकल यानी कि उसको ग्राफ के फॉर्म में, लाइक हेक्टोग्राफ, ठीक है, बार में या एक ही लाइन में पॉइंट प्लॉट कर देना, ठीक है, वो सब। फैक्ट्स क्या है, कॉलम एंड रो यूज करना, ठीक है। स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स यानी कि स्मूथली, ठीक है, डिस्क्राइब करना, स्मूथली बाइंडिंग करना, ठीक है, स्मूथली रिकॉर्ड करना। जैसे एक टेबल में होता है ना स्टैट, स्टैट जब होता है, या हमने मीन मॉड की लिखी है, तो क्या लिया, क्या होता है, एक टेबल फॉर्म में होता है पूरा, वैसे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स यानी कि हर एक वर्ड जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रही है, बराबर स्पेस में है, ठीक है। स्पेस जो है वो दो स्पेस का जो डिफरेंस है वो बराबर है, या स्पेस का जो डिफरेंस है वो उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग है। थीम्स यानी कि जिसमें डाटा यूज नहीं होगा। थीम जैसे कलर्स ये होते हैं ना पीछे, थीम लगा सकते हो आप, ये वो सब, ठीक है। तो ये कॉमन, ये 7 क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए ग्रामर के। नाउ एक्सप्लेनिंग प्लॉटिंग विद जीजी प्लॉट 2। ठीक है, अब प्लॉटिंग करना कैसे है जीजी प्लॉट के थ्रू, वो सिखाएंगे। ये जीजी प्लॉट क्या है, एक कमांड है, हेल्पफुल कमांड है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स डाटा को भी, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा हो, लाइक आपको बहुत सारे नंबर दिए हुए, उसको भी वो क्या कर देगा, एक डायग्राम में, एक लाइन में प्लॉट कर देगा, ठीक है, एक लाइन में लगा देगा। उसको बोलते हैं जीजी प्लॉट, ठीक है। जीजी प्लॉट कमांड के थ्रू आप बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा को भी क्या कर सकते हो, एक डाटा फ्रेम में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। वी डिसाइड टू चेंज फ्रॉम अ बार प्लॉट टू अ स्केलर प्लॉट, ठीक है। और आप कभी भी उसको बार से स्केलर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग ग्राफ्स के नेम है, ठीक है। बार डायग्राम होता है, एक स्कैटर होता है, ठीक है। तो वो आप बार डायग्राम से या बार चार्ट से आप उसको स्कैटर चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसमें जो फंक्शन यूज होगा वो कौन का, वो क्या होगा, जीजी प्लॉट ब्रैकेट, ठीक है। जैसे हमने ऊपर एक वाइब्रेंट करके कुछ पढ़ा था, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जीजी प्लॉट 2 है, ठीक है। जीजी प्लॉट 2 में जीजी प्लॉट यूज होगा,
ठीक है, इसमें कौन सा वर्क बेस्ट करता है? जो लॉन्ग डाटा हो, मतलब ज्यादा डाटा हो, वो ज्यादा अच्छे से वर्क करता है इसमें। ठीक है, अगर दो तीन चीजें हैं तो ये इतना इफेक्टिव शो नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं तो ये वाला जीजी प्लॉट जो है उसमें इफेक्टिवली वर्क कर। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर डाटा है, आपका बहुत सारा टाइम बचा देता है ग्राफ बनाने का। ठीक है, आप इसमें न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हो, न्यू लेयर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि अब हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। जीजी प्लॉट हमने लगाया, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाई, फिर ब्रैकेट में हमें क्या चाहिए? डाटा, जो कि ऐसा लिखा होना चाहिए। मैपिंग, जो कि ऐसी होनी चाहिए, प्लस ग्योम फंक्शन, फिर ब्रैकेट हमने एंड में क्लोज कर दी। ठीक है, क्या लिखा है? यूज द जीजी प्लॉट फंक्शन एंड बाइंड द प्लॉट टू अ स्पेसिफिक डाटा फ्रेम यूजिंग द डाटा एवरीवेयर। ठीक है, उन्होंने बताया कि अगर आपने डाटा उसमें एंटर करना है तो आप ऐसे लिखोगे तो डाटा एंटर होगा। मैपिंग या लिखनी ऐड करना है तो मैपिंग ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, कोई और फंक्शन तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऐड करते जाना है तो बीच में प्लस का निशान लगता है। ये तरीका बताया है कि जीजी प्लॉट में आप कैसे लिखोगे। और जो ए ई एस है, ये क्या है? एस्थेटिक फंक्शन के लिए है। ठीक है, ए ई एस किसके लिए यूज होता है? एस्थेटिक फंक्शन के लिए। ठीक है, और ग्राफ में अगर आपको लगाना है एक्स और वाई पोजीशन लगानी है तो एक्स और वाई लिखोगे आप। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, डाटा के लिए सर्वे कंप्लीट। ठीक है, डाटा के लिए सर्वे कंप्लीट। मैपिंग के लिए एस्थेटिक लगाना था तो एईएस लगा दिया, और एक्स वाई पोजीशन बतानी है तो एक्स वाई पोजीशन भी बता दी। एक्स के लिए वेट और वाई के लिए हिंड फुट लेंथ। ठीक है, और जीईओएम क्यों यूज करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, हमने जीईओएम लिखा है, यानी कि ग्राफ। ग्राफ में आप दिखाओ हमें डाटा। ठीक है, आप जीईओएम लिखोगे तो वो आपको डाटा किस में दिखाएगा? ग्राफ में दिखाएगा। ठीक है, तो यही सब उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इट मीन्स कैन इजीली सेटअप टेम्पलेट्स। ठीक है, आप इसमें इजीली टेम्पलेट सेट कर सकते हो। दिस कॉल फुली स्पेसिफाइड द 5 कंपोनेंट टू द लेयर। ठीक है, 5 कंपोनेंट लेयर जो है वो इस पे लगा फुली सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से स्पेसिफाइड कर सकते हैं। अब इसकी स्पेसिफिकेशन बताई है 5 लेयर की। टोटल हमने ऊपर पढ़ा था 7 लेयर, 5 लेयर की स्पेसिफिकेशन ये बता रहा है। फर्स्ट आ गया मैपिंग। मैपिंग में आप क्या करोगे? अगर आपको स्टैटिक मैप लिखना है तो एईएस और फंक्शन लगा दोगे उसका। ठीक है, और अगर आपको इसको प्लॉट नहीं करना है तो आप नल लिखोगे, NULL। ठीक है, इसका मतलब है कि आप उसमें डिफॉल्ट मैप यूज करें, इनकी मैप यूज नहीं करें। देन डाटा आ गया। ठीक है, अगर आपके पास कोई सेट ऑफ डाटा नहीं है तो आप नल लिखोगे। ठीक है, और अगर है तो जी जी प्लॉट लगा के डाटा लिख दोगे जो भी डाटा है। ठीक है, GEOM लिखा जाएगा अगर आपको क्या क्या ड्रॉ करना है, अगर आपको मैप ड्रॉ करना है। ठीक है, GEOM मतलब कि आपको एडिशनल आर्ग्यूमेंट या आपको इसमें GEOM क्यों लिख रहे हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, फिर आप ब्रैकेट में उसके कलर लिख दोगे अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो। ठीक है, देन स्टैट यानी कि स्टैटिक फॉर्म में। ठीक है, समरी इज की टू histogram and smoother to keep the data as is, use the identity stat। ठीक है, तो आप अगर स्टैट करना चाहते हो, स्टैट के लिए क्या लिखोगे? STAT। ठीक है, जैसे ग्राफ के लिए GEOM लिखते हो, वैसे ही स्टैट के लिए STAT लिखोगे।
ठीक है। देन पोजीशन, पोजीशन यानी कि वो कहाँ होना चाहिए, कहाँ प्लॉट करना है आपको, डायग्राम या मेथड जो भी आपने लगाना है, ठीक है, कि ओवरलाइंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, ठीक है, ऐसे करके आप उसको लगा दोगे या लिख दोगे। इज इट क्लियर? चैप्टर थर्ड क्लियर हो गया बेटा? मैं देख रही हूँ अगर कोई डायग्राम दिया हो इन्होंने, बस एक चेक कर रही हूँ, मे बी जी प्लॉट का कोई उन्होंने मतलब सॉल्व करके दिया हो। नहीं, इन्होंने कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ। ठीक है। नाउ चैप्टर 4 आ गया। व्हाट इज बिजनेस फोरकास्टिंग? बिजनेस फोरकास्टिंग क्या होता है? बिजनेस फोरकास्टिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग इन्फॉर्म्ड guesses about certain business metrics। ठीक है, बिजनेस के ऊपर फोरकास्ट यानी कि अनुमान लगाना, अनुमान यानी कि गेस। ठीक है, कुछ आपके पास पुरानी इंफॉर्मेशन है, कुछ पुराना स्टैट पड़ा है, उसको देखते हुए आप क्या कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो कि आने वाले टाइम में बिजनेस कैसे होने वाला है या कैसे वर्क करेगा, सेल्स बढ़ेगी कम होगी। आप बस अपना डाटा देख के एक अनुमान सा लगा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग ऐसा नहीं है कि आपने तुक्का मार दिया, तुक्के वाला भी काम नहीं है। फोरकास्टर्स होते हैं स्पेशली, ठीक है, जो फोरकास्ट करते हैं बिजनेस को, ठीक है, जिनको रखा ही इस काम के लिए जाते हैं कि आप बिजनेस को फोरकास्ट करो। ठीक है, तो बिजनेस को फोरकास्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड फंडामेंटल फंक्शन गैसेस, ठीक है, इंफॉर्मेशन पे ही गैस लगाते हैं। ऐसा नहीं है बैठे बैठे आप ज्योतिषी मत समझो कि उन्होंने बैठे बैठे बस तुक्का मार दिया। ठीक है, या किसी ने भी कुछ भी बोल दिया। वो प्रॉपरली क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, देन अपना अनुमान लगाते हैं। तो बिजनेस फोरकास्टिंग का बेसिक क्या है, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस फोरकास्टिंग। कंपनी यूज फोरकास्टिंग टू हेल्प देम बिजनेस स्ट्रेटेजीज। ठीक है, बिजनेस में अब हम कौन सी स्ट्रेटेजी लगाएं, इसको जानने के लिए कंपनी क्या करवाती है, बिजनेस फोरकास्टिंग करती है। ठीक है, हर कंपनी बिजनेस फोरकास्टिंग करती है, क्यों? ताकि ये जानने के लिए कि अब मैं कौन सा मेथड लगाऊं जो मुझे ज्यादा सुटेबल हो। ठीक है, तो पास के डाटा को सारा एनालाइज किया जाता है, फाउंड किया जाता है, ढूंढा जाता है। ठीक है, बिग डाटा होता है उनके पास, जिसको वो फोरकास्टिंग मेथड में ट्रांसफर करते हैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और फिर उस पूरे डाटा से वो क्या है, इंफॉर्मेशन लेते हैं। और जो डाटा होता है वो क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। तो दोनों का मेथड भी उनके अकॉर्डिंग होता है। अगर आपके पास क्वालिटेटिव मेथड डाटा है तो मेथड भी क्वालिटेटिव लगेंगे, और अगर क्वांटिटेटिव डाटा है तो मेथड भी क्वांटिटेटिव लगेंगे। ठीक है, अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो फोरकास्टिंग में मतलब क्या प्रोसेस है फोरकास्टिंग का, तो सबसे पहले क्या है, डाटा चूज किया जाता है रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल दिया है, विल पीपल बाय अ हाई एंड कॉफी मेकर और व्हाट विल योर सेल बी द मार्च नेक्स्ट ईयर। तो ना मार्च के नेक्स्ट ईयर में हमने अगर अपनी सेल चेक करनी है, ठीक है, या हमने कॉफी मेकर का देखना है डाटा, तो हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही डाटा उठाएंगे। देन जो ट्रोमेटिकल वेरिएशन वेरिएबल्स एंड एन आइडल डाटा सेट आर चूजन। ठीक है, फिर हम उसके रिलेटेड रिलेटेड, जैसे कॉफी है तो कॉफी कौन कौन पीता है, ठीक है, कौन नहीं पीता है, या कॉफी की जगह कौन चाय पी लेता है, या अगर चाय ज्यादा हो गई तो कौन कॉफी पिएगा। ठीक है, ऐसा मतलब रिलेटेड रिलेटेड डाटा जो है हम इकट्ठा कर देते हैं। फिर टाइम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें कब तक का डाटा फोरकास्ट करना है, कितनी देर का करना है। देन मॉडल चूज करते हैं, यानी कि मेथड चूज कर लेते हैं कि किस मेथड से हम डाटा निकालेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है या क्वांटिटेटिव। तो जिस तरह की इंफॉर्मेशन होगी उस तरह का हम डाटा लगाएंगे। फिर एनालाइज किया जाता है डाटा को। ठीक है, पूरे डाटे को अच्छे से स्टडी किया जाता है। देन वेरिफिकेशन, देखा भी जाता है कि एक्चुअली में ऐसा हुआ था पुराने टाइम में। ठीक है, मतलब और भी स्टडी किया जाता है उसको पूरे अच्छे तरीके से। नाउ टाइप ऑफ फोरकास्टिंग, बिजनेस फोरकास्टिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिजनेस फोरकास्टिंग दो तरह का, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मेथड क्या है,
शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शंस लगाने के लिए हम क्वालिटेटिव मेथड यूज करते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव, ठीक है। ये कौन फोरकास्ट कर सकता है? सिर्फ एक्सपर्ट कर सकते हैं इसको फोरकास्ट, ठीक है। ये वाला डाटा कौन फोरकास्ट कर सकता है? एक्सपर्ट कर सकते हैं, और ये डिपेंड किस पे होता है? मार्केट के मैवर्स के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। और क्वालिटेटिव क्या है? प्रिडिक्शन है शॉर्ट टर्म की, छोटे टाइम के लिए ही हम क्या है क्वालिटेटिव यूज करते हैं, जैसे कि मार्केट सर्च, ठीक है। लार्ज नंबर, जैसे कि मार्क, इसमें कौन से मेथड है? दो मेथड है इसमें। फर्स्ट दिया हुआ है मार्केट रिसर्च, और सेकंड डेल्फी मेथड। मार्केट रिसर्च में क्या होता है? बड़ी मार्क लोग जो है मार्केट में जाते हैं, बड़ी सारी बाजार में जाते हैं, वहां पे एनालाइज करते हैं कि जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जब जिस भी प्रोडक्ट की वो एनालाइज कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड सभी लोगों, जिसने उसको बाय किया है, उनसे उसके यूजेस पूछते हैं, या ऐसे करके, मतलब एक बार ये बाय हो सभी लोगों से पूछते हैं कि क्या ये एक बार आप यूज करना चाहोगे, क्या आप ये इसको अगर ये मार्केट में आए तो आप यूज करोगे, ठीक है। डेल्फी मेथड आपको पता है, बहुत सारे एक्सपर्ट बिठा दिए जाते हैं, उनको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। उस क्वेश्चन पेपर पे सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं। मान लो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, तो आप लिखते हो कि ये प्रोडक्ट है, क्या ये अच्छा प्रोडक्ट है, क्या ये बनना चाहिए, इसके कोई नुकसान तो नहीं है, ऐसे करके आपने बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए। फिर सारे एक्सपर्ट इसके ऊपर अपने अपने विचार देते हैं। जिस जिस फिर एक जो मेन हेड है, वो सारे पेपर कलेक्ट करके उनका विचारों को पढ़ता है, ठीक है। फिर उनको पढ़ने के बाद जिनके तो मिलते हैं, जो जो पॉइंट्स मिलते हैं वो एक जगह इकट्ठे कर दिए जाते हैं। जो नहीं मिलते हैं, वो दोबारा वो क्वेश्चन दोबारा दे दिए जाते हैं कि अब इसको फिर से दोबारा बताओ, ठीक है, और ध्यान से बताओ, ठीक है। फिर जब तक सबके आंसर मिल नहीं जाते, सेम नहीं हो जाते, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। देन क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्या है? ट्राई टू रिमूव द ह्यूमन एलिमेंट फ्रॉम द एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्या है, डाटा को ज्यादा यूज किया जाता है और ह्यूमन एलिमेंट को कम यूज किया जाता है। क्वालिटेटिव में आपने क्या है, जो भी डाटा पूछा, जिससे भी पूछा, वो सब ह्यूमन से लिया है, ठीक है, तो इसमें बायसनेस आ सकती है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव है, उसमें आप डाटा लोगे जो रिटर्न में अवेलेबल है, कि पिछले साल इतनी सेल हुई थी, तो आप उस सेल को उठा के लिख रहे हो। तो क्वालिटेटिव में क्या है, आप डाटा को ज्यादा अप्रोच करते हो रदर देन की ह्यूमन को। इसके भी मेथड है। फर्स्ट है इंडिकेटर अप्रोच। इंडिकेटर अप्रोच किस पे डिपेंड है? एक सर्टेन इंडिकेट का रिलेशनशिप डिपेंड है कुछ भी होने से, ठीक है। मान लो जीडीपी का और एम्प्लॉयमेंट रेट से, हम कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट रेट कम होना चाहिए, ठीक है। तो रिलेशन चेक करता है उनका, फिर डाटा उनका ढूंढते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी लोग ले रहे हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट इतनी क्यों है, ठीक है, लोग इतने हैं, ठीक है, वो सब अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो मतलब कि हम दो चीजों में इसमें रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, रिलेशनशिप बना के देखते हैं कि क्या हो रहा है। देन इकोनोमीटो, इकोनोमीटो मेट्रिक क्या है? इकोनोमेट्रिक में क्या होता है? मॉडर्न टेस्ट है ये, ठीक है। एक कंसिस्टेंसी के साथ ये भी क्या है, रिलेशनशिप करते हैं डाटा सेट्स में। दो सेट है आपके पास अलग अलग, दोनों सेट सेट को आप क्या करते हो, एक दूसरे के साथ मैच करके, एक दूसरे को टारगेट करके अप्लाई करके देखते हो, ठीक है, इकोमेट्रिक मेट्रिक में। टाइम सीरीज में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आप डिस्काउंटिंग टेक्निक लगाते हो, मीन मोड मीडियम लगाते हो, ठीक है, एवरेज निकालते हो, ये सब क्या है, टाइम सीरीज मेथड है। फोरकास्टिंग को क्रिटिसाइज किया हुआ है, यानी कि उसके नेगेटिव बताया हुआ है कि फोरकास्टिंग के क्या एलिमेंट्स हैं जो नेगेटिव हैं, ठीक है, ठीक है। ब्लैक स्वैन, मेल्ट डाउन, सब प्राइम, एक्सटर्नैलिटीज, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो इसकी क्या करते हैं, इसको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, ब्लैक स्वैन का मतलब क्या है? कि ये क्या है, एक कुछ ऐसी घटना बता, यानी कि ब्लैक स्वैन का मतलब है कोई ऐसी घटना जो बहुत ही रेयर हो, ठीक है, मतलब आसानी से ना हो, जल्दी जल्दी ना घटती हो, उसको बोलते हैं ब्लैक स्वैन, ठीक है। ब्लैक स्वैन का मतलब पता चल गया।
data is always going to be old. Historical data, all we have to go on, and there is no guarantee that the condition in the past will continue in the future. ठीक है, वही कह रहे हैं कि पुरानी सिचुएशन, हम डाटा तो पुराना उठा रहे हैं लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि पुरानी सिचुएशन दोबारा से बन सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पिछले साल बहुत सारा प्रॉफिट हो गया तो इस साल भी होगा। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू फैक्ट इन यूनिक और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ठीक है, और एक्सटर्नैलिटीज का मतलब क्या है, जब किसी मतलब नेगेटिव फैक्टर है ये, कि किसी एक चीज से दूसरी चीज पे नुकसान होना, एक चीज का दूसरे पे नेगेटिव असर होना, उसको बोलते हैं इंटरनैलिटीज। ठीक है, और सब प्राइम का मतलब है ऐसे लोग जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो या जिसके लोन चुकाने का ज्यादा रिस्क हो। ठीक है, तो इसमें ऐसे केसेस भी हैं। ठीक है, पास्ट में लोगों का दिवाली निकल गई हो, ठीक है, वो हालत में ही ना हो कोई नया काम करने की। ये सब इसके क्या है, क्रिटिसाइजेस हैं। ठीक है, और मेल्ट डाउन क्या है कि मान लो हमने पास्ट के अकॉर्डिंग डाटा लगा दिया लेकिन फ्यूचर में वैसा हुआ ही नहीं, किसी की सिचुएशन एकदम से गिर जाना। मेल्ट डाउन यानी कि किसी कंपनी की सिचुएशन जो है, मतलब वो जैसे ग्रो कर रही थी, एकदम से वो गिर जाना, वो एकदम से नीचे आ जाना, मतलब कंपनी एकदम से लॉस पे चली गई बहुत ज्यादा। ठीक है, उसको लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस हो ही जा रहा उसको। क्लियर है, आज के क्वेश्चंस क्लियर है आपको? ठीक है, चैप्टर थर्ड क्लियर हो गया। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके मैम।